हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डाइजेस्ट। मेरा नाम अपर्णा अमन है और इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एक ऐसा स्कीम है जिससे आपके जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग टीम है, चाहे वो ऑल इंडिया रेडियो हो या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग चैनल दूरदर्शन, इन दोनों को बूस्ट करने के लिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम का जो नाम है वो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट BIND स्कीम। इस स्कीम में सरकार ने अपनी तरफ से लगभग 2,539 करोड़, लगभग 2,540 करोड़ रुपए का खर्च किया है। देखिए, जब भारत में जनरल प्रसारण की बात आती है, बड़े पैमाने पे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की बात आती है, चाहे वो सरकारी बात हो, सरकारी स्कीम हो। कोविड के दौरान हमने देखा है कि सरकार किस तरह से लोगों की मदद करती है, किस तरह से स्कीम्स बना रही है, कैसे उसका प्रॉफिट लिया जा सकता है। ये सारी बातें, ये सारी जानकारियाँ केवल और केवल दूरदर्शन और विविध भारती या ऑल इंडिया रेडियो को ही परमिशन होती है। सो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो रोल है वो नेशनल लेवल को इतने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंचाने का है, सो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सरकार ने जो है इसके डेवलपमेंट, इसके मॉडर्नाइजेशन और इसको मजबूत करने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। साथ ही वैसे एरिया जहाँ पे अभी भी किसी भी तरह का ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क नहीं है, जैसे नक्सल प्रभावी क्षेत्र है, आपके पूर्वोत्तर राज्य है, इन सभी जगहों पर भी जो है अब विविध भारती या दूरदर्शन के प्रसारण को बढ़ाया जाएगा। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये स्कीम क्या है, कितने करोड़ का खर्च है, कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा और इससे आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो आधारभूत जो विकास है अधिसंरचनाओं की, खासकर प्रसार भारती के लिए, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्ट है अपना, जिसके अंदर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन आता है, इन दोनों को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, फिर अभी जो स्कीम है इसमें 2500 करोड़ रुपए का खर्च, सरकार का खर्च है लगभग। ठीक है, और इसका जो मेन फोकस है वो है एक्सपैंडिंग एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब पहले से जो एग्जिस्टिंग है उसको और एक लेवल बेहतर बनाना, साथ ही इनको उन क्षेत्रों तक भी ले जाना जहां तक अभी इसकी पहुंच नहीं है। अब इसमें जो है डिजिटल कंटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन दोनों में बढ़ोतरी की जाएगी। अब जानते हैं कि अभी जो है एक ऐसे समय में हम जा रहे हैं जहां सब कुछ डिजिटली है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है लोगों की ज़रूरत होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सरकार इसी इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने बाइंड स्कीम लॉन्च की है। और साथ ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ताकि वैसे क्षेत्र जो अभी तक किसी भी तरीके से, मतलब कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेन स्ट्रीम से नहीं कनेक्टेड है, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। अब जो है CCA की बात मैं करूं तो इन्होंने पहले भी जो है आपको प्रसार भारती की बहुत तारीफ की है। किस समय? स्पेशली कोविड के समय लोगों तक सरकार का मैसेज पहुंचाने में, उनको जागरूक करने में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोविड महामारी शुरू हुई थी, रियलिटी से ज़्यादा अफवाहें उड़ती थी। ऐसे करने से वैसा हो जाता है, वैसे करने से वैसा हो जाता है, और इन अफवाहों के कारण जो है हमने देखा कि कितने बड़े स्तर पर लोगों का जो बड़ा एक लहर है वो पूरे भारत से जो है उन राज्यों की तरफ वापस चला गया जहां से वो आए थे। उस समय एक ऐसा दौर था जब जो फेक न्यूज़ थी, जो खबरें ऐसी थी जो लोगों को भटका सकती थी, डरा सकती थी, उनके प्रचार प्रसार को रोकने और सही बात क्या है, सरकार का क्या मकसद है, किस तरह से कोविड में रोकथाम की जाएगी, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है प्रसार भारती ने लोगों तक पहुंचाई थी। ठीक है, अब ये जो बाइंड स्कीम है ये प्रसार भारती को बड़े अपग्रेड्स लेने में मदद करेगा। कैसे? सबसे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा। ठीक है, इसके साथ ही इनका जो पहुंच है उन एरियाज तक भी ले जाएगा जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एंड बॉर्डर रीजन।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में हम जानते हैं वो लोग क्या होते हैं, एंटी गवर्नमेंट काम करते हैं। सो इस वजह से वहाँ के लोगों में पता ही नहीं होता कि क्या विकास चल रहा है, क्या जो है योजनाएं हैं जो उनको फ़ायदा कर सकती हैं। वैसे क्षेत्रों में भी इसका बढ़ावा दिया जाएगा। साथ कर वैसे क्षेत्र जिनको की सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही ज़्यादा ऊंची पहुँच है, जैसे आपको सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र हो गया, लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो गया, वैसे क्षेत्र जो सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ भी, और बॉर्डर रीजन्स में भी जहाँ प्रायः हम जानते हैं कि अगर वो डिस्टर्ब होता है तो सबसे पहले सरकार जो कम्युनिकेशन लाइन्स है उसको कट कर देती है। पर उन क्षेत्रों में भी प्रसार भारती के कम्युनिकेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब जो है ये स्कीम जो है आपको एक्सपेंशन के साथ साथ ही जो है हाई क्वालिटी कंटेंट भी प्रोवाइड कराएगी, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ऑडियंस के लिए। मतलब आप प्रसार भारती को पैन इंडियन से जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने की बात हो रही है, ठीक है। साथ ही इसको DTH प्लेटफॉर्म, जितने सारे DTH प्लेटफॉर्म है, DTH प्लेटफॉर्म वैसे प्लेटफॉर्म है जो आपके घरों तक जो है रेडियो टेलीविज़न नेटवर्क्स को लेके चले जाते हैं। सो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे भी DD भारती के ब्रॉडकास्टिंग को और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है OB वैन्स, ठीक है, एंड डिजिटली अपग्रेडेड DD एंड एयर स्टूडियोज टू मेक देम HD रेडी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस है वो प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। अभी मैं बात करूं तो DD केवल 36 TV चैनलों पर ही है और जिसमें 28 रीजनल चैनल है। वहीं ऑल इंडिया रेडियो 500 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से जो है अभी अपनी बात कहता है। इस पहुंच को और ज़्यादा बढ़ाने, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे रीजनल लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रीजनल चैनल तक जो है DD या ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच बढ़ाना वो सबसे बड़ा काम है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज़ और ऐड की जाएगी कि FM ट्रांसमिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो का। अभी करेंटली 66% ज्योग्राफिकल एरिया में AIR ट्रांसमिशन होते हैं और 80% लोगों तक इसकी पहुंच है। पर इस पहुंच को और ज़्यादा जो है बढ़ा के पूरे क्षेत्र में, खासकर वह क्षेत्र जो मेन लैंड से डिसकनेक्टेड है किसी भी कारण से, उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो या फिर वो बॉर्डर एरियाज हो, उन सभी को मेन स्ट्रीम से जोड़ देना है। अब इसमें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। किस चीज़ का? तो 8 लाख DD फ्री डिश जो है सेटअप बॉक्सेस, उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा, खासकर उन एरियाज में जो कि ट्राइबल क्षेत्र हैं, ठीक है, रिमोट एरियाज, मतलब उनका लोकेशन ऐसा है कि फिजिकली एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। फिर वैसे क्षेत्र जहां नक्सलिज्म बहुत ज़्यादा है और बॉर्डर एरियाज, इसमें जो है सरकार फ्री डिश सेवा को ले जाएगी और उसके साथ ही प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का जो चैनल का प्रसारण है उनको वहां तक पहुंचाएगी, ताकि सरकार की जो बात है वो लोगों तक डायरेक्ट जा सके और लोग अपने से जुड़े जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बारे में समझें, उनको सही ढंग से अपने उत्थान के लिए उपयोग कर सके। ओके, सो इस टॉपिक में इतना ही है। धन्यवाद।